राघव चड्ढा जो अभी बहुत ही ज्यादा चर्चित में है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें देखते ही अंदर से लगता है यही वो युवा नेता है जिसकी भारत को सख्त जरूरत है। और ये बात सच भी है, जहाँ पे 90% पॉलिटिशियन के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और वहीं पे राघव चड्ढा पढ़े लिखे हैं। वो आम लोगों की बातों को, आम लोगों की प्रॉब्लम को पार्लियामेंट में रखते हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा। लेकिन 2 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटा दिया है। अभी ये पोजीशन के अंदर एक्चुअल में उसके पास पावर ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी डिबेट कराई जाती है उसके अंदर क्या डिबेट करना है ये डिसाइड कर सकते थे। पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी के पास 10 सीटें हैं और हर पार्टी को है ना डेडिकेटेड टाइम मिलता है पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए। अब पार्टी के अंदर 10 MP हैं, अब कौन सा MP किस मुद्दे पे कितने देर तक बोलेगा, इन सब चीजों को लीडर और डिप्यूटी लीडर मिलकर डिसाइड करता है। लेकिन अब राघव चड्ढा को डिप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटा दिया गया है। अब सर पार्लियामेंट के अंदर उनको बोलने भी नहीं दिया जाएगा। इस पर राघव चड्ढा का ये कहना है, मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। कुछ लोगों का कहना है कि राघव चड्ढा पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे, अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग के लिए काम कर रहे थे। और कुछ लोगों का कहना है कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल से ज्यादा फेमस हो रहा था, इसीलिए उन्हें डिप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटा दिया गया। आखिर सच्चाई क्या थी? और ये भी सुनने को आ रहा है कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जितने भी ट्वीट किए थे वो सारे के सारे डिलीट कर दिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सब चीजों पर डिटेल से बात करेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहें। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। तो आप पहले बात करेंगे राघव चड्ढा कौन थे और उनकी पॉलिटिकल जर्नी कहां से शुरू होती है। राघव चड्ढा के अगर प्रोफाइल को खंगालोगे तो उसकी फैमिली का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं और ना ही राघव चड्ढा को पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट था, बल्कि ये तो सीधे साधे पढ़े लिखे इंसान थे जिसे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करवाया था। जब राघव चड्ढा पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तब दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था करप्शन के खिलाफ। तो राघव चड्ढा उस वक्त बहुत ही यंग थे, ऊपर से CA और उनकी शार्प कम्युनिकेशन स्किल अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद आता है और उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है। और फिर 2019 का वक्त आता है जब ये लोकसभा इलेक्शन के लिए खड़ी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन हार जाते हैं और फिर 2020 में राजेंद्र नगर की सीट से चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं और उन्हें दिल्ली जेल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। फिर वक्त आता है 2022 का जब इन्हें राज्यसभा की एक सीट मिल जाती है पंजाब में। राज्यसभा की सीट मिलने का मतलब है अब आप अपने मुद्दे को नेशनल लेवल तक ले जा सकते हो और उनको भी चुना ही इसलिए गया था क्योंकि ये जो उनकी पॉलिसी और टेक्निकल नॉलेज थी वो वन ऑफ द बेस्ट थी और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो भी वन ऑफ द बेस्ट थी। और इंडिया के अंदर ऐसे बहुत कम नेता है जिनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन दिक्कत तब से आने शुरू हो जाती है जब ED और CBI आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर को उठाकर जेल में बंद कर देती है। तब राघव चड्ढा ने एक शब्द तक नहीं बोला, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को भी लीगर केस में CBI उठा कर ले जाती है, तब भी राघव चड्ढा ने कुछ नहीं बोला। तब राघव चड्ढा कहाँ थे? लंदन में मेडिकल रीजन बताकर आंखों का ऑपरेशन करने गए थे। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है वो वही बता सकता है। लोगों का कहना है कि जब पार्टी क्राइसिस में थे, जब पार्टी के टॉप लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, जब वर्कर सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, तब राघव चड्ढा अपनी वाइफ के साथ लंदन में एंजॉय कर रहा था। देखो जनरली क्या होता है कि जब आपकी पार्टी की टॉप लीडर जेल में जाते हैं तब उनके सपोर्टर और पार्टी मेंबर उनके लिए आवाज उठाते हैं, सड़क पे आंदोलन करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पार्लियामेंट में शोर मचाते हैं। लेकिन राघव चड्ढा साइलेंट थे, एक शब्द तक नहीं बोला। मार्च 2023 में जब मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया तब भी राघव चड्ढा चुप थे। अक्टूबर 2023 को जब संजय सिंह को अरेस्ट किया गया तब भी चुप थे। पार्टी के वर्कर प्रोटेस्ट कर रहा था, वहाँ भी नहीं थे। मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया जो पार्टी के मेन लीडर थे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला और अपनी चुप्पी बनाए रखी। और जब 2026 में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और कहा कि इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, तब भी राघव चड्ढा ने कुछ नहीं कहा। इससे लोगों को तो इतना समझ आ गया था कि राघव चड्ढा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। राघव चड्ढा पार्लियामेंट में जितने भी मुद्दे उठाते थे वो आम लोगों के मुद्दे थे, जो आम लोगों को सीधा बेनिफिट पहुंचाता था, जो लोगों को डायरेक्ट हिट करता था, जिससे राघव चड्ढा को लोग
बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाए जिन पर एक्चुअल में चर्चा होनी चाहिए। एरोप्लेन की हाई टिकट प्राइस को लेकर आवाज उठाई। सर हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बनाना सर, आम ट्रैवल बनाना है जैसे कि ट्रेन का है। और सबसे बड़ी बात सर, इस देश में जहाज में उड़ना और जहाज में उड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचना आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक सपना है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। और जो पानी का बोतल एयरपोर्ट के बाहर 20 रुपए में मिलता है और वही पानी एयरपोर्ट के अंदर 100 रुपए में मिलता है, इसके खिलाफ भी आवाज उठाए। या फिर टेलीकॉम बिलिंग के मुद्दे पर सर जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा जो बचा हुआ डेटा होता है ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है। ठीक इसी तरह जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। या फिर राइट टू रिकॉल के मुद्दे पर इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर हम MP MLA चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। इन सब मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाना बहुत बड़ी बात है। कोई तो था जो आम लोगों के मुद्दे को उठा रहा था, लेकिन शायद अब उन्हें पार्लियामेंट के अंदर बोलने को भी मौका मिला। राघव चड्ढा 90% नेताओं से तो आज भी अच्छे ही हैं, लेकिन फिर भी 2 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्यूटी लीडर के पोस्ट से हटा दिया गया और उनकी जगह अशोक मित्तल को डिप्यूटी लीडर बना दिया गया। ये तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही जानती है कि उन्होंने राघव चड्ढा को क्यों हटाया। ठीक एक दिन बाद राघव चड्ढा एक रिस्पांस वीडियो रिलीज करते हैं और उसका टाइटल था साइलेंट नॉट डिपिक्टेड, जिसमें उन्होंने ये कहा, क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अब लोगों का कहना है कि क्या राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी में रहेंगे या फिर रिजाइन कर देंगे, और रिजाइन करेंगे तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, पहली बात तो राघव चड्ढा को डिप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटाया गया है, ना कि आम आदमी पार्टी से, और वो 2028 तक पंजाब में MP रहेंगे। इसके बाद हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी भी ही रहें, या फिर वो अपना खुद की पार्टी भी बना सकते, या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि राघव चड्ढा बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा लोग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि राघव चड्ढा अपने ट्विटर हैंडल से वो सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया है जो पहले उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ट्वीट किया था, और उनका यह भी कहना है कि वो बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए ही ये सब कर रहे थे। ये बात तो राघव चड्ढा को ही पता होगी। देखिए, राघव चड्ढा पढ़े लिखे नेता है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, और वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी बहुत ही आसानी से इजी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो आम लोगों की मुद्दे को उठाते हैं, आम लोगों की प्रॉब्लम पर बात करते हैं, और हमें ऐसे नेता की जरूरत है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। वो 90% नेताओं से तो अच्छे ही हैं, तो जहाँ बाकी नेताओं के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, अनपढ़ हैं, इन सबसे तो लाख गुना बेहतर है। इसमें आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।